जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका ग्रंथि। इंग्लिश में उसको ग्लैंड बोलते हैं। देखिए अब ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड जो है यानी कि ग्रंथि जो है ये शरीर में उपस्थित एक छोटा थैली होता है। ये क्या होता है, शरीर में उपस्थित एक छोटा थैली होता है जिसे ग्रंथि कहा जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रंथि में मात्र दो ही चीज पाए जाते हैं, दो ही चीज भरा होता है, या तो इंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा। ठीक है, ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि मैंने यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि शरीर में उपस्थित एक थैला को ग्लैंड कहा जाता है। शरीर में उपस्थित एक थैला को क्या कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, जैसे हार्मोन या इंजाइम। ग्रंथि में जो है मात्र दो ही चीज भरा होता है, या तो हार्मोन होगा या तो इंजाइम होगा। क्या होगा, या तो हार्मोन होगा या तो इंजाइम होगा, या एक प्रकार का छोटा थैला होता है ना। यानी कि शरीर में उपस्थित, शरीर में या तो शरीर में पाए जाने वाला यह एक छोटा थैला होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा थैला होता है जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ भरा होता है। ठीक है, वही ग्लैंड होता है। लिख दिया कि ये जो है शरीर के अंदर रहता है। जब ये शरीर में पाया जाता है तो इसका मतलब ये शरीर के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए या तो इसको ये भी कह सकते हैं कि हार्मोन तथा इंजाइम के स्टोरेज को भी ग्लैंड कहते हैं। या तो शरीर में उपस्थित एक छोटा थैली होता है जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, जैसे हार्मोन या इंजाइम, वो भी ग्लैंड कहलाता है। या तो हार्मोन तथा इंजाइम के, क्या हार्मोन तथा इंजाइम के स्टोरेज को क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ग्रंथि आपको समझ में आ गया। ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि किसे कहते हैं, क्या होता है, ग्रंथि एक छोटा थैली होता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, या तो इंजाइम होगा या तो हार्मोन भरा होगा। ठीक है, दो ही चीज होता है, समझ में आ गया, छोटा थैला होता है। अब देखिए ग्लैंड जो है तीन प्रकार के होते हैं। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें केवल इंजाइम भरा होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या भरा होता है, इंजाइम भरा होता है, जिसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और दूसरा है इंडोस्ट्रीम ग्लैंड, जिसमें हार्मोन भरा होता है, इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें मिक्स्ड मतलब क्या होता है, मिश्रित, मिला हुआ। तो मिक्स्ड ग्लैंड उसको कहेंगे कि जिसमें हार्मोन तथा इंजाइम दोनों पाया जाता है। वैसा ग्रंथि, मिक्स्ड ग्रंथि किसको कहेंगे, वैसा ग्रंथि जिसमें हार्मोन तथा इंजाइम दोनों पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्रंथि। इंडोस्ट्रीम ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे, कि वैसा ग्रंथि यानी कि वैसा ग्लैंड जिसमें केवल हार्मोन उपस्थित होता है, इसमें केवल क्या होता है, हार्मोन भरा होता है, उसको क्या कहेंगे, इंडोस्रीन ग्लैंड या तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब पहला क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। इसको बहिर्स्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे, कि वैसा ग्रंथि या वैसा ग्लैंड जिसमें केवल इंजाइम भरा होता है, जिसमें केवल क्या होता है, इंजाइम भरा होता है, उसको क्या कहेंगे, बहिर्स्रावी ग्रंथि। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि बहिर मतलब तो बाहर होता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और अंता का मतलब अंदर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि अंता मीन्स अंदर होता है। ठीक है, हालांकि देखिए बहिर मतलब तो बाहर होता ही है और अंता मतलब अंदर होता है, लेकिन ग्लैंड में आपको नहीं समझना, क्योंकि ग्लैंड में मैंने पहले बता दिया, ग्रंथि का डिफिनेशन में मैंने क्या बताया कि शरीर या एक छोटा थैला होता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है, तो उसी का ये भाग है। तो इसका मतलब ये शरीर के अंदर ही दोनों होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के दोनों ये क्या होता है, शरीर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम है इसका अंतःस्रावी ग्रंथि और एक का नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपका इंजाइम उपस्थित होता है, यानी कि इंजाइम भरा होता है, और इंडोस्ट्रीम ग्लैंड में आपका हार्मोन भरा होता है, और जबकि मिक्स्ड ग्लैंड में आपका दोनों भरा होता है, हार्मोन भी रहता है और इंजाइम भी रहता है। ठीक है, तो एक एक करके, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा इसमें, तो एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती है वो सभी पढ़ना है, कहाँ पे उपस्थित होता है, इसका क्या काम होता है ना, इंजाइम का क्या काम होता है, ये सब आपको डिटेल से आज पढ़ना है। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ग्लैंड का पहला पार्ट क्या है आपका, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है पहला, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। देखिए सबसे पहले जानना है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है इसमें इंजाइम भरा होता है, और ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिंदी क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसमें क्या भरा होता है, इंजाइम भरा होता है, और ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, यानी कि ब्लड से ये बिल्कुल बाहर होता है। ठीक है, ब्लड के संपर्क में ये कभी आता ही नहीं है। कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ये बहिर मतलब बाहर, ये बाहर किसके बारे में कह रहा है कि ये ब्लड से बाहर रहता है। ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि इंडोस्ट्रीन ग्लैंड जो है वो ब्लड के संपर्क में रहता है, इसलिए उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जबकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है
ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता, यानी कि ब्लड से बिल्कुल बाहर रहता है, ब्लड के संपर्क में कभी नहीं आता, इसलिए इसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो अब कैसे हम विश्वास करेंगे कि इक्जोश्रीन ग्लैंड वाकई ही ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है? तो अब उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इक्जोश्रीन ग्लैंड। इक्जोश्रीन ग्लैंड के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा ग्लैंड आता है। सबसे पहले आता है सेरुमिन ग्लैंड। इसमें याद रखिएगा कि इसमें एंजाइम भरा होता है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है, ठीक है, ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। इक्जोश्रीन ग्लैंड ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। सबसे पहला है सेरुमिन ग्लैंड। सेरुमिन ग्लैंड जो है ये कान में पाया जाता है, कान में, ठीक है। अब देखते होंगे कान में कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो कान से चाबी वगैरह जो भी मिल जाता है तो उससे कान से खोद करके कुछ निकालते हैं कि उसको क्या कहते हैं? मोम। अरे इसी देहाती गांव की भाषा में उसको क्या कहते हैं? गुज्जू कहते हैं ना। हाँ, तो देखिए सेरुमिन ग्लैंड जो होता है ये कान में पाया जाता है। सेरुमिन ग्लैंड मतलब ये जो ग्रंथि है बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है और ये कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। उसका सेरुमिन ग्लैंड का काम क्या होता है? ये मोम का निर्माण करता है। कान में जो गुज्जू होता है, देखते हैं लोग चाबी वगैरह से निकालते रहते हैं, नहीं निकालते रहते हैं, तो उसको मोम कहते हैं। तो मोम का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो आपका सेरुमिन ग्लैंड करते हैं। तो अब आप ही बताइए, जब आप कान से मोम को निकालते हैं तो क्या उसके संपर्क में कभी ब्लड आता है क्या? कभी देखें कि उसके साथ खून आता है? बिल्कुल नहीं आता है। नहीं आता है ना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो सेरुमिन ग्लैंड है या तो इक्जोश्रीन ग्लैंड जो है ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। कितना कान से मोम निकालिएगा तो मोम के साथ कभी ब्लड नहीं आता है, मोम के साथ कभी ब्लड नहीं आता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए फिर से सेरुमिन ग्लैंड क्या होता है? ये किसके अंतर्गत आता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है, नहीं होता है। आपको मैंने बता दिया कि कान में पाया जाता है। सेरुमिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। उसका काम क्या होता है? मोम का निर्माण करता है, ठीक है। देखे होंगे आप कभी भी आप कान खोद करके देखिएगा, मोम निकलेगा, लेकिन उसके साथ ब्लड कभी नहीं आता, उसके साथ ब्लड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जो लोग जितना सेरुमिन ग्लैंड का क्या खासियत है कि जो लोग जितना ज्यादा कान खोदते हैं ना, सेरुमिन ग्लैंड उतना ही ज्यादा मोम का निर्माण करता है ना। और जो लोग कान नहीं खोदता है ना, तो वो बिल्कुल अगर नहीं खोदता है कान को तो मोम का निर्माण होता ही नहीं है। अब जितना उसको खोदेंगे ना, ये उतना ज्यादा ये मोम का निर्माण करता है। इसलिए कहने का मतलब है कि इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। मतलब ये जितना ज्यादा कान आप खोदेंगे उतना ज्यादा सेरुमिन ग्लैंड आपके कान में मोम का निर्माण करेगा। लेकिन मोम के साथ कभी ब्लड नहीं आता है। मोम के साथ कभी ब्लड आता है क्या? नहीं आता है। ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता है, ब्लड के संपर्क में नहीं रहता। मैंने पहले ही बता दिया है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है और एंजाइम जो है कभी भी ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, कभी भी ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि देखिए ये आंख में पाया जाता है। आंख में दो ग्रंथि पाया जाता है, आंख में जो है दो ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला लेक्राइमल ग्रंथि है, दूसरा है मेबोमियन ग्रंथि। अब देखिए लेक्राइमल ग्रंथि क्या होता है? ये आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जो आंख है ना, आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है। एक देखिएगा आप, जब आंख को ये ऊपर वाला जो पिपनी होता है, ये वाला आंख के ऊपर वाला जो मांस होता है, ये जब इसको हटाइएगा तो ऊपर देखिएगा एक लाल टाइप का होगा, वहीं पे आपका ये लेक्राइमल ग्रंथि पाया जाता है, आंख के ऊपरी भाग पे। ठीक है, देखिएगा कभी इसको उठा के ऐसे देखिएगा ना तो लाल जैसा रहेगा, वहीं पे आपका लेक्राइमल ग्रंथि पाया जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये आंख के ऊपर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंख के ऊपर में पाया जाता है और इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। तो कभी आप सुने हैं कि आंसू के साथ ब्लड गिरता है, खून गिरता है? कभी सुने हैं क्या? नहीं। तो इससे भी साबित होता है कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है वाकई है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। देख लो, लेक्राइमल ग्रंथि आंख में पाया जाता है ना, उसमें एंजाइम भरा होता है और उसका काम क्या होता है? उसमें कौन सा एंजाइम भरा होता है? तो उसमें लाइसोजाइम रहता है जो कि आंसू का निर्माण करता है। तो कभी देखें कि आंसू के साथ ब्लड आया, कितनों आप रोइएगा ना, आपके आंसू से ब्लड कभी नहीं आएगा, ब्लड नहीं आता है। वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, कभी आएगा ही नहीं ब्लड उसमें, कितनों आप रो लो। भले गाना सुना हुआ है, गाना एक निकला हुआ है कि मतलब हम आपके याद में खून की आंसू रो रहे हैं, ये गलत है। वो तो सिर्फ अट्रैक्ट करने का होता है, लेकिन रियल में थोड़ा ना कोई खून की आंसू रोता है, वो तो कहने का होता है, ठीक है। तो कभी भी आंसू में ब्लड नहीं आता है, ठीक है। गाना उना पे ध्यान मत दीजिएगा, गाना में तो बहुत कुछ बोल देता है, ठीक है। आपके याद में आंसू क्या बोलता है, खून के आंसू रो रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह गाना निकला हुआ है, तो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि आंसू से कभी ब्लड आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम भरा होता है और एंजाइम कभी ब्लड के संपर्क में आता ही नहीं है, एंजाइम कभी ब्लड के संपर्क में आता ही नहीं है। इसलिए गाना उना पे ध्यान मत दीजिए कि खून के आंसू रो रहे हैं तो पानी के आंसू रो रहे हैं,
ये सब फालतू है, ठीक है ना। वो सब अट्रैक्ट करने का होता है, एक लड़का लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आंसू का निर्माण करता है। अब देखिए आंख के कोना में, ये आंख है ना, तो आंख के कोना में देखिएगा यहाँ पे नाक के बगल में एक मांस भरा होता है। यहाँ पे देखिएगा एक मांस जैसा रहता है, छोटा सा मांस रहता है, देखिएगा कभी यहाँ पे बिल्कुल नाक के बगल में है ना, कोना में, दोनों आंख के कोना में देखिएगा एक मांस जैसा थोड़ा सा रहता है, उसको पेनेक्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेनेक्टम कहते हैं। उसका काम होता है आंसू को स्टोरेज करना। वो आंसू का स्टोरेज करता है जब कम आंसू का निर्माण होता है, जब ये लेक्राइमल ग्रंथि कम आंसू का निर्माण करता है, तो ये कान के कोना में जो मांस होता है पेनेक्टम, वो क्या करता है? आंसू को जमा कर लेता है, ठीक है, और उसको नाक में भेज देता है। कभी कभी देखते होंगे कि जो लोग रोते हैं ना, तो रोते समय उन नाक से भी उसका पानी गिरता है कि नहीं? तो वो पानी नहीं होता है, जो ये पेनेक्टम जो होता है, जो आंसू को जमा करके रखता है, वही उसको नाक में भेज देता है। इसीलिए कोई कोई व्यक्ति जब रोएगा तो देखिएगा नाक से ऐसे पानी गिराते रहेगा रोते समय, तो वो आंसू ही रहता है जो पेनेक्टम स्टोरेज करके रखता है, और वही आंसू वो नाक में भेज देता है, फिर नाक से धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। तो कम आंसू का जब निर्माण होता है, तब पेनेक्टम क्या करता है? स्टोरेज कर लेता है, उसको जमा कर लेता है कोना में। यहाँ देखिए नकिया के बगल में होगा, नाक के बगल में, देखिए यहाँ पे है ना एक मांस जैसा छोटा सा होगा दोनों आंख में, उसको पेनेक्टम कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि अगर लेक्राइमल ग्रंथि कम आंसू का निर्माण करता है, तो उसको क्या करता है? वो जमा कर लेता है, फिर उसको क्या करता है? नाक में भेज देता है। किसमें भेज देता है? नाक में, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जब जो कोई भी लोग जब रोते हैं, देखिएगा अक्सर लोग, लगभग सभी लोग जब रोएंगे ना, तो उनका नाक से भी पानी गिरता है रोते वक्त। तो वो पानी नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? आंसू होता है, ठीक है। जो पेनेक्टम क्या करता है? स्टोरेज करके रखता है, वो उसको फिर नाक में भेज देता है। तो मैंने यहाँ स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि लेक्राइमल ग्रंथि जो होता है, इसमें एंजाइम भरा होता है, ठीक है। इसमें कोई सवाल करने की बात नहीं है, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि, और मैंने पहले बता दिया है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में ओनली एंजाइम पाया जाता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही लेक्राइमल ग्रंथि आता है, इसी का एक पार्ट है। तो ऑटोमेटिक है कि इसमें भी एंजाइम पाया जाएगा। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। तो पूछा भी जा सकता है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसो एंजाइम, ठीक है। तो ये आंसू का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा, ये इसमें पेनेक्टम होता है, कान के कोने में पाया जाता है, कान बोलते हैं, नाक के कोने में, यानी कि आंख का जो है जो है साइड में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? आंसू को स्टोरेज कर लेता है, फिर उसको फिर कहाँ भेजता है? नाक में भेज देता है, ठीक है। अब ये देखिए आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आंख में दो ग्रंथियां पाई जाती है, पहला लेक्राइमल हो गया आपका, दूसरा आपका मेबोमियन ग्लैंड। अब ये देखिए क्या होता है, ये भी आंख में ही पाया जाता है। लेक्राइमल ग्रंथि का काम होता है आंसू का निर्माण करना। लेक्राइमल ग्रंथि का काम क्या होता है? आंसू का निर्माण करना। जबकि जो मेबोमियन ग्लैंड होता है, ये भी आंख में ही पाया जाता है। इसका काम होता है आंखों की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है तथा कीचड़ का निर्माण करता है। आप जब सुबह सुबह सो करके उठते होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे जो कोना होता है, यहाँ पे आंख के जो कोना में होता है, एक कचरा जमा हो जाता है, नहीं जमा हो जाता है? तो ये कचरा का निर्माण करने का काम कौन करता है? मेबोमियन ग्लैंड। और तथा तेल का निर्माण करता है। अब आंख को कभी भी छुइए, अंदर कभी भी छुइएगा ना, तो उसमें हल्का सा वो भींगा हुआ ही रहता है, तो वो पानी नहीं रहता है। वो क्या करता है? ये मेबोमियन ग्लैंड जो है एक तेल का निर्माण करता है आंखों की सुरक्षा के लिए, ताकि आंख सुरक्षित रहे। इसीलिए मेबोमियन ग्लैंड दो चीज का निर्माण करता है, पहला तेल का, आंख हमेशा भींगा हुआ रहेगा। आप कभी भी देखिए आंख का जो अंदर वाला भाग होता है पूरा, वो हमेशा भींगा हुआ ही रहता है, वो कभी सूखता ही नहीं है, कभी नहीं सूखेगा। मेबोमियन ग्लैंड क्या करता है? उसका निर्माण करता है तथा कीचड़ का निर्माण करता है। इससे क्या होता है? आंखों की सुरक्षा होती है, ठीक है। तो कीचड़ तथा आंख में कीचड़ तथा ऑयल का निर्माण करने का काम कौन करता है? यानी कि तेल का निर्माण कौन करता है? मेबोमियन ग्लैंड। उसका काम क्या होता है? आंखों की सुरक्षा देता है, आंखों की सुरक्षा करता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब चौथा देखिए आपका है श्वेत ग्लैंड। इसको हिंदी में श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। अब देखिए, अब कितनों कीचड़ का निर्माण होगा, तेल मेबोमियन ग्लैंड कितनों भी आंख में तेल का निर्माण करेगा, कीचड़ का निर्माण करेगा। कभी ब्लड आता है क्या? नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि मेबोमियन ग्लैंड जो है कभी भी ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। 3 एग्जाम्पल दे दिया ना मैं बहिर्स्रावी ग्रंथि का। बहिर्स्रावी ग्रंथि कभी भी खून के संपर्क में नहीं आता है। चौथा भी देख लीजिए आप, चौथा है श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि ये पसीना का निर्माण करता है। शरीर में कितनों पसीना बहता है, कितनों बहता है, कभी पसीना के साथ ब्लड आया है क्या? थोड़ा सा भी आया है क्या? नहीं आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है उसके संपर्क में ब्लड नहीं आता है। देखो नहीं आता है। श्वेत ग्रंथि पसीना का निर्माण करता है। श्वेत ग्लैंड क्या करता है? पसीना का निर्माण करता है। कभी सुने कि पसीना के साथ ब्लड आता है? बिल्कुल नहीं आता है, आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। कितनों पसीना बहेगा ना, आप काम खूब कीजिए,
खूब पसीना बह रहा है, लेकिन ब्लड आपका ना थोड़ा सा भी नहीं आता होगा पसीना में, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो सॉरी जो ये आपका जो पसीना है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलता है बाबू, उसमें इंजाइम पाया जाता है, और इंजाइम कभी ब्लड के संपर्क में आता ही नहीं है, तो पसीना के साथ ब्लड कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पसीना का निर्माण कौन सा ग्रंथि करता है, तो श्वेत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, याद रखिएगा। पसीना का निर्माण कौन करता है, श्वेत ग्रंथि। आंखों की सुरक्षा के लिए कीचड़ तथा तेल का निर्माण कौन करता है, मेबोमियन ग्रंथि। ठीक है। और आंसू के निर्माण के लिए कौन सा ग्रंथि, आंसू का निर्माण कौन सा ग्रंथि करता है, तब का लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत ग्रंथि हो गया। पांचवा देखिए आपका सेबेस्कस ग्लैंड है, यानी कि तैलीय ग्रंथि होता है। तैलीय मतलब तेल होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। अब तैलीय ग्लैंड का काम क्या होता है, देखिए ये क्या करता है। सबसे पहले ये जो है नाक के ऊपर में ज्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी आप सो के उठते होंगे तब देखते होंगे नाक पे देखिएगा तेल के जैसा कुछ जमा हुआ रहता है, कभी कभी देखिएगा, अब पूरा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो उसको सीबम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सीबम। देखिएगा बहुत सारे लोग को देखिएगा नाक के ऊपर जब सो के उठेगा तो लगेगा कुछ तेल, कोई घी लगा दिया है, तो पूरा चिपचिपा रहेगा, है ना, उसको सीबम कहते हैं। तो उसका निर्माण कौन करता है, सेबिस्कस। अब देखिए उसका होना क्यों जरूरी है, उसका निर्माण क्यों होता है। सबसे पहले जो सीबम जो नाक पे जो पाया जाता है घी के समान, घी के जैसा पूरा चिकना, वो क्या करता है ना, शरीर को सॉफ्ट बना के रखता है। ठीक है, तो सीबम का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। जिसके शरीर में सीबम का निर्माण होता है ना, उसका शरीर काफी सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो सेबिस्कस ग्लैंड का काम क्या होता है, सबसे पहले ये सबसे ज्यादा ये नाक के ऊपर आपको पाया जाता है। मैंने ये लिख दिया, नाक के ऊपर में पाया जाता है। ये सीबम का निर्माण करता है, और ये क्या करता है, त्वचा को सॉफ्ट रखता है। त्वचा को क्या करता है, सॉफ्ट यानी मुलायम रखता है। ठीक है, जानवरों में तथा पक्षियों में ज्यादा पाया जाता है। देखो पक्षियां, कभी आप सुने होंगे कि जो पक्षी होता है उसका पंख नहीं भींगता है, बारिश में उसका पंख नहीं भींगता है। क्यों नहीं भींगता है, क्योंकि पक्षियों में जो है ये सेबिस्कस ग्लैंड ज्यादा पाए जाते हैं। वो तेलीय ग्रंथि जो है ना, वो सीबम का निर्माण ज्यादा करता है, इसीलिए उसका पंख काफी मुलायम हो जाते हैं। तो अब कोई चिकना चीज पे अगर आप पानी डालिएगा तो चिकना चीज पे पानी ठहरेगा क्या, नहीं ठहरेगा ना। तो पक्षियों के पंख में सेबिस्कस ग्रंथि जो है सीबम का निर्माण ज्यादा करता है, इसलिए उसका पंख काफी चिकना हो जाता है। कोई भी पक्षी का अगर पंख मिले तो उसको आप देखिएगा बहुत चिकना होगा, उसमें सीबम का निर्माण ज्यादा होता है। और गाय जो होता है ना, गाय का कभी भी देखिएगा बाल, उसका शरीर को ऐसे कीजिएगा ना तो काफी मुलायम रहेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जानवरों तथा पक्षियों में जो है सीबम का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों पक्षियों के पंख काफी मुलायम होता है, जिसके वजह से उस पर पानी नहीं ठहरता, इसलिए बारिश में वो भीगता नहीं है। ठीक है, और जानवरों में गाय का शरीर छू के देखिएगा ना काफी सॉफ्ट रहेगा, उसमें सीबम का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। आप आगे भी बहुत सारे ग्लैंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बताते हैं।